नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। अफगान जंग के नतीजे का पाकिस्तान को जिम्मेदार न ठहराएं, वजीर-आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिख दिया। मजीद लिखा कि अमरीकी कांग्रेस की हालिया समातें देखकर मुझे हैरत हुई कि अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बतौर इत्तेहादी कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं किया गया, उल्टा हमें अमरीका की शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी अदालत के फैसले पर कहा कि बरतानवी अदालत ने सिर्फ अकाउंट्स बहाली का फैसला दिया है। यहाँ तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को बरियत मिली है, जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं तो वो सुर्खरू कैसे हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का जवाबी वार, कहा शहजाद अकबर मुकम्मल तौर पर झूठ से काम ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने 11 दिसंबर 2019 को मुशीर एहतसाब के दफ्तर से NCA को लिखा गया खत जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अगर हम PTI हुकूमत की एक गलती देखें जिसका हमें नुकसान हुआ, वो पहले साल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न कराना था। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मारूफ सहाफ़ी और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शम्सुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वाजिद शम्सुल हसन 40 साल से ज़ायद अरसा सहाफ़त से वाबस्ता रहे, जबकि 2008 में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंजमामुल हक आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थे। लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके माहिर अमराज़ कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अकरम ने एंजियोप्लास्टी की। महकमे मौसमियात की जानिब से आज पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात मुल्तान, बहावलपुर, रहमियार खान, बहावल नगर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, उमरकोट और सक्खर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में लसबेला, खुसदार, कलात और गिरदोनवा में बारिश की तवक्को है, जबकि गिलगित और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के मारूफ और लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट से रवाना हो गई। उमर शरीफ को बरास्ता जर्मनी इलाज के लिए अमेरिका पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया से कहा है अफगानिस्तान में जंग के नतीजे का पाकिस्तान को जिम्मेदार करार न दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने दुनिया से कहा कि अफगानिस्तान में जंग के नतीजे का पाकिस्तान को जिम्मेदार करार न दिया जाए। कॉलम के तर्जमा के मुताबिक उन्होंने दुनिया से कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की हालिया समातें देखकर मुझे हैरत हुई कि अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बतौर इत्तेहादी कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं किया गया, उल्टा हमें अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सीधी बात कहने दें, सन 2021 से मैंने बार बार ये कहा कि अफगानिस्तान में जंग नहीं जीती जा सकती। उनकी तारीख को देखें तो पता चलता है कि अफगान किसी गैर मुल्की फ़ौज को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस हकीकत को बाहर का कोई बाशमूल पाकिस्तान के तब्दील नहीं कर सकता। बदकिस्मती से 9/11 के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बजाय फ़ौजी सोच की गलती की निशानदही करने के अमेरिका को खुश करना चाहा। आलमी शनाख्त और अंदरूनी तौर पर अपनी हैसियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद अमेरिका की फौजी मदद के हर मुतालबे को तस्लीम किया, जिसकी पाकिस्तान और अमेरिका ने भारी कीमत चुकाई। उनका कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वो उनके ग्रुप्स को निशाना बनाए जिन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ 80 की दहाई में अफगानिस्तान में लड़ने के लिए CIA और ISI ने मुश्तरका तौर पर ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त इन अफगानियों को ऐसे फ्रीडम फाइटर कहा जाता था जो इंतहाई मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। सदर रोनाल्ड रेगन ने तो मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस में मदऊ भी किया था। जब सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी गई तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को तनहा छोड़ दिया और मेरे मुल्क पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका जाते हुए पाकिस्तान में 40 लाख अफगान महाजरीन और अफगानिस्तान में खाना जंगी छोड़ गया। इस सिक्योरिटी खला से तालिबान ने जन्म लिया। इनमें से बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में कायम अफगान महाजिर कैंपों में जन्म लिया और यहीं तालीम हासिल की। उन्होंने मजीद लिखा कि जल्दी से 9/11 की तरफ चलते हैं, जब अमेरिका को एक बार फिर हमारी ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस बार उन लोगों के खिलाफ जिनको हमने गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। मुशर्रफ ने वाशिंगटन को लॉजिस्टिक्स और एयर बेसिस दी, CIA को पाकिस्तान में जगह दी और यहाँ तक कि अमेरिका इन ड्रोन हमलों से भी चश्मपोशी की जो पाकिस्तान की धरती पर बमबारी करते थे।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि हैरान कुन बात है, मुकदमा सलमान शहबाज पर है, असासे सलमान शहबाज के मुंजबिद होते हैं, लेकिन कल से ढंडोरा पीटा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुर्खरू हो गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहबाज शरीफ केस का शॉर्ट ऑर्डर जारी किया। मजिस्ट्रेट का शॉर्ट ऑर्डर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल था। शहबाज शरीफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज भी नहीं हुए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर 2 अकाउंट्स मुजम्मद किए गए थे जो सलमान शहबाज के थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान में एहतसाब अदालत में चल रहा है। शहजाद अकबर ने कहा कि हैरान कुन बात है कि मुकदमा सलमान शहबाज पर है, असासे सलमान शहबाज के मुंजबिद होते हैं, लेकिन कल से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुर्खरू हो गए। पाकिस्तान में चलते मुकदमात में जब टीटीज से मुतालिक पूछा जाता है कि आपके बेटों ज़ौजा के अकाउंट्स में जाली टीटीज आईं तो आप कहते हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये सवाल आप उनसे करें, लेकिन कल जब लंदन में एक केस का फैसला आया जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं तो मुस्लिम लीग नून ढंडोरा पीटती है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पाकिस्तान में एहतसाब अदालत नंबर 4 में दाखिल किया है, जिसकी तारीखें शहबाज शरीफ भुगत रहे हैं और इसी मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला होना बाकी है। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की, जिन्होंने कहा है कि बरतानवी एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सलेमान को इल्ज़ामात से बरी कर दिया, लेकिन शहजाद अकबर फिर भी झूठ से बाज नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने अपनी ट्वीट में कहा कि शहजाद अकबर मुकम्मल तौर पर झूठ से काम ले रहे हैं। आप खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानवी एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सलेमान को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। शहजाद अकबर अब भी झूठ से बाज नहीं आए। ख्याल रहे कि 21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायज़ा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के मुजम्मद अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलेमान शरीफ के मुजम्मद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुजम्मद किए गए थे। नैब के ईस्ट रिकवरी यूनिट ने बरतानवी एजेंसी से सबूत शेयर किए थे। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। और यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम में 2006 के अख्तियार नीचे से ऊपर ले गए और लोगों को फ़ायदा ना पहुँच सका। हुकूमत को अब नीचे से ऊपर की तरफ देखना होगा, जिसका ज़बरदस्त निज़ाम लोकल गवर्नमेंट है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि तवील अरसे से मेरा ताल्लुक लोकल कौंसल से है। गवर्नेंस सबसे अहम इशू है। इमरान खान पहले दिन से मानते हैं कि मजबूत लोकल गवर्नमेंट के बगैर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर हम PTI हुकूमत की एक गलती देखें जिसका हमें नुकसान हुआ, वो पहले साल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराना था। हमारे बड़े शहरों में टैक्सेशन का कोई निज़ाम नहीं। आवाम को एक बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की ज़रूरत है। पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट ख़त्म किया, वो हो ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि 18वीं तरमीम में 2006 के अख्तियार नीचे से ऊपर ले गए और लोगों को फ़ायदा ना पहुंच सका। हुकूमत को अब नीचे से ऊपर की तरफ देखना होगा, जिसका ज़बरदस्त निज़ाम लोकल गवर्नमेंट है। वज़ीर आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत की जा रही है। अरकान असम्बली पुलिस और पटवारी से ऊपर सोचने के लिए राज़ी ही नहीं। गुज़श्ता दौर में शहबाज शरीफ ने पंजाब के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर में खर्च किया। सिंध हुकूमत कराची में 1 रुपया नहीं खर्च कर रही। PTI को दबाव में आकर सिंध को 1100 अरब रुपए इजाफी देने पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद से बैठकर कैसे आप सिंध के मसले हल कर सकते हैं। आप पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा डॉक्टर नवाज नासिर ने कहा है कि मरहूम सरदार मोहम्मद नासिर ने अपने सुनहरी दौर में तारीख साज तरक्याती काम करके तारीख रकम कर दी। मजीद जानते हैं MS रावी की रिपोर्ट में। बाप पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा डॉक्टर नवाज नासिर दक्की पहुंचने के बाद मुख्तलिफ कबायली अमायदीन से सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया और अवाम को दरपेश मसाइल सुने,
जिसके बाद यकीन दहानी करवाई कि मसाइल के हल के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे। बाप पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा डॉक्टर नवाज नासिर का कहना था कि डॉक्टर नवाज नासिर मोहसिन दक्की मरहूम सरदार मोहम्मद नासिर के छोटे भाई हैं। मरहूम सरदार मोहम्मद नासिर ने अपने सुनहरी दौर में तारीख साज तरक्याती काम करके तारीख रकम कर दी। ये अलग बात है कि दुनिया भूल जाने में काफ़ी महारत रखती है, वरना मरहूम के एहसानात भूल जाने के काबिल ही नहीं। उन्होंने कहा कि अपने मरहूम भाई के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर ने दयारे गैर को छोड़कर वतन अजीज़ की राह ली ताकि अपने मरहूम भाई के मिशन को आगे ले जाया जा सके। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक हैदराबाद सिंध डॉक्टर नज़ीर अहमद कुल्हड़ो ने कहा है कि महकमे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने को तरजीह दी जाएगी और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मेजर खोसो की रिपोर्ट देखते हैं। जामशोरों से कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी लाइव स्टॉक हैदराबाद सिंध की जामशोरों आमद के मौके पर बालिहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर महकमे के अफसरान, तंजीमी रहनुमा और दिगर मुलाजमीन सैयद इम्तियाज शाह की निगरानी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स जामशोरों पहुंचे, जिसमें इमाम अली जरदारी, नूर मोहम्मद खोसो, डॉक्टर नूरदीन मेमन, अशरफ डहरी, अब्दुस्ताक खोसो, लाला हबीब पठान, ज़ेशान शाह और दिगर रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल हैदराबाद सिंध डॉक्टर नज़ीर अहमद कुल्हड़ो ने शानदार इस्तकबाल करने पर टीम का शुक्रिया भी अदा किया। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक हैदराबाद सिंध डॉक्टर नज़ीर अहमद कुल्हड़ो का कहना था कि महकमे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने को तरजीह दी जाएगी और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मौसम के हवाले से आपको बताते चले, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, उमरकोट, सक्खर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, उमरकोट और सक्खर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में लसबेला, खुसदार, कलाद और गिरदोनवा में बारिश की तवक्को है, जबकि गिलगित और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक को तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक कप्तान इंजमामुल हक की तबीयत में एंजियोप्लास्टी के बाद काफ़ी बेहतरी सामने आई है और वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर मुंतकिल हो गए। वाज़ेह है कि इंजमामुल हक आर्ज़े कल्ब में मुब्तला होने के बाइस लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां उनकी माहिर अमराज़ कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर अकरम ने एंजियोप्लास्टी की। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। मारूफ अदाकार उमर शरीफ आर्ज़े कल्ब में मुब्तला है और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज वाशिंगटन अस्पताल में होगा। पाकिस्तान के मारूफ और लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए थे और घर से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद एयर एम्बुलेंस में मुंतकिल होने के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर्स ने उमर शरीफ का तिब्बी मुआयना किया, जबकि इस मौके पर उनके बेटे जवाद उमर ने अपील की कि वालिद की तबीयत की बहाली के लिए दुआ कीजिएगा, हमें दुआओं की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि मारूफ अदाकार उमर शरीफ आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हैं और इन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है, जहां इनका इलाज वाशिंगटन अस्पताल में होगा, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से इनके इलाज पर आने वाले तमाम अखराजात पूरे करने का ऐलान किया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।